किसी ने क्या खूब कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। फिर देखिए जो भी आपके कर्म हैं उसका हिसाब और किताब ईश्वर खुदा अल्लाह भगवान किस तरीके से आपको अदा करता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। एक बार की बात है कि एक बहुत ही बुरी तरीके से घायल एक आदमी एक हॉस्पिटल में आता है और उसको जो जो वहाँ के जो मेन जो ओनर होते हैं उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, तो वो भागते हुए लाते हैं उस बंदे को, जो पेशेंट होता है जो काफ़ी इंजर्ड होता है, और अपने स्टाफ से कहते हैं कि भाई इनको जल्दी से एडमिट किया जाए, किसी भी तरीके से इनका इलाज किया जाए, इनको जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये आदमी, ये इंसान जो है, जो इस वक्त अभी बहुत परेशान है और काफ़ी इंजर्ड है, ये मुझे हर हाल में बिल्कुल ठीक चाहिए। चाहे बाहर से डॉक्टर की टीम बुलाई जाए, चाहे वॉट जो भी हो, मुझे हर हाल में ये आदमी बिल्कुल ठीक चाहिए। तो मुझे नहीं पता किस तरीके से आप पूरी कोशिश कीजिए और फटाफट इनको एडमिट कीजिए, और इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी जब ये ठीक होंगे तो। खैर, वाकई में वही होता है। सारे एकदम स्टाफ के जो भी डॉक्टर्स और नर्स जो होते हैं, सारे भागा दौड़ी कर कर के जैसे तैसे, मतलब सब कुछ कर कर आके अपनी जी जान से पूरी मेहनत करके वाकई 3 से 4 दिन में उस जो पेशेंट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और जो उनकी जो इंजरीज भी होती है वो भी काफ़ी हील अप हो जाती है, और मुश्किल से 3 से 4 दिन में वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, जबकि वो बहुत बुरी तरीके से घायल थे जब जब वो उस हॉस्पिटल में लाए गए थे। तो खैर, जब वो जाते हैं अपने बिल को पे करने के लिए, भाई उनको तो कुछ नहीं पता कि भाई उनके साथ क्या क्या हुआ लास्ट 3-4 दिनों में। तो जब वो अपने बिल को पेमेंट करने के लिए अब रिसेप्शन पे जाते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो कहती है कि नहीं, आपका कोई भी बिल पे नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे ओनर जो हमारे डॉक्टर हैं उनका ये ऑर्डर है सर। तो भाई उनको बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं काफ़ी गंभीर हालत में यहाँ पे लाया गया, मेरा तो इलाज हो गया, वही बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने मेरी इतनी खूबसूरती से मेरा इतना ध्यान रखा, मेरी देखभाल की बिना किसी नाम पते के, और मेरा इतनी इंसानियत का इतना खूबसूरत आप लोगों ने वाकई एग्जाम्पल दिया कि जिसके लिए मैं तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं अपनी जो इलाज है उसकी पेमेंट तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो खैर, मतलब वो मिलना चाहता है कि कौन आपके ओनर है, मुझे उनसे एक बार उनसे मिलवाइए। भेजा जाता है उनको, जो उनके जो जो उस हॉस्पिटल के ओनर होते हैं वहाँ पे भेजा जाता है कि जाइए मिल के आइए। नॉक करते हैं वो डोर को और पूछते हैं कि आ जाएं, तो डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है जी, आइए। और जब जाते हैं, जब दोनों दोनों आमने सामने मुखातिब होते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना। जो ओनर है डॉक्टर, वो पूछते हैं क्या आपने मुझे पहचाना। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। खैर, वो डॉक्टर कहते हैं कि देखो, आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला। कुछ साल पहले की बात है, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटी बेटा और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, जिसमें मेरी बुजुर्ग माँ बाप भी थे और मेरी वाइफ, मेरे सभी घर के सदस्य थे, मैं उन सब के साथ छुट्टियां मना के घर को लौट रहा था। पहाड़ी रास्ता था, काफ़ी सुनसान था, रात का अंधेरा हो गया था, और अचानक उस घने जंगल में मेरी जो गाड़ी है वो एकदम से ख़राब हो गई। और जब मैंने बोनट खोल के देखा तो उसमें से बहुत धुआं सा निकल रहा था। मैं बहुत परेशान था कि मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घना जंगल, अंधेरी रात, और उस पर मेरी पूरी फैमिली, तो मतलब हमारी जान की भी बड़ी परेशानी से हो रही थी, और मैं बहुत ही परेशान था। इतने में आप गुजरे बाइक से, आपको हाथ दिया, रोका, आप रुक गए, और आपने मेरी गाड़ी, हमने सारी बात आपको बताई, तो आपने गाड़ी को चेक किया, बोनट खोला, उसमें से वाकई बहुत सारा धुआं था ही, जाहिर सी बात है। तो आपने इसको थोड़ा सा ठीक किया, और आपने मुझे ये भी कहा कि कुछ आगे चल के मेरा गैरेज है, तो मेरे साथ आप लोग आइए, और वहाँ पर मैं आपकी इस गाड़ी को प्रॉपर ठीक कर दूँगा, ताकि आपके आगे के रास्ते में ये कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगी आपको। हमने आपको फॉलो किया और आपके गैरेज तक पहुँचे, और आपने उस अंधेरी रात में, जो कि वाकई अपने आप में एक बेमिसाल मतलब बात है ये, कि जिसको बता के आज भी मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ आपके लिए, और आपने मेरी गाड़ी को बिल्कुल ठीक किया। मैं अपने अगले सफ़र के लिए निकला। मैंने आपको पैसे देने चाहें तो आपने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं। जब मेरा एक उसूल है कि जब कोई परेशान होता है, मुसीबत में होता है, तो मैं उसके लिए अगर कुछ मदद करता हूँ तो मैं उसके लिए कोई पैसे नहीं लेता। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने भी अपना ये उसूल बना लिया कि जो कोई भी मेरे पास मुसीबत में आएगा, मैं उससे पैसे नहीं लूँगा। तो आप तो बेशक जनाब भूल गए, लेकिन आपकी जो ये सीख थी वो मैंने अब तक अपनी, कहते हैं ना, अपनी बिल्कुल गांठ से बांध ली, अपने पल्ले में मैं एकदम बांध लिया कि नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल करूँगा चाहे जैसे भी हो।
और जब आज मैंने आपको देखा रास्ते पे एकदम इतनी बुरी घायल हालत में, मुझसे मेरी ज़मीन ने गवारा नहीं किया, मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपको लाया, तो इसमें कोई एहसान नहीं है। जो आपने मेरे साथ किया था मुझे उसका बदला, मुझे उसका एक जो वापसी जो होती है वो तो मुझे करनी ही चाहिए और मैंने वही किया। ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं आइंदा भी आगे ज़रूर करूँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा खुद से अपना वादा है कि मैं वो ज़रूर करूँगा। खैर, मॉरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि हम जो भी करते हैं वाकई में वो सच में हमारे सामने आता है, किसी न किसी तरीके से घूम के, जैसे भी लौट के आता है, लेकिन आता ज़रूर है। तो इसलिए ठीक है, अपनी तरफ से बहुत अच्छा कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए, जितनी हेल्प कर सकते हैं किसी की कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। करके देखिए, वैसे आप लोग करते हैं मुझे पता है, और कीजिए, है ना, क्योंकि जो चीज़ खुद को अच्छी लगती है ना वो सच में बहुत अच्छी होती है। चलिए, इसी के साथ मैं फिरदौस द लाइफ कोच बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो पुराने हैं, जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, वो तो खैर माशाल्लाह हैं ही मेरे साथ, मुझे पता है। और मेरी वीडियोस को आप लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं, मुझे यकीन है इस बात का। मिलते हैं दोबारा से नई कहानी के साथ, एक नई खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ एक दूसरे से मुखातिब होते हैं। तो चलिए ठीक है, चलते हैं, दोबारा जल्दी ही मिलते हैं। अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को समझिए ताकि अपने आसपास के आप सभी लोगों को समझ सकिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।